हो गया. Hi, good afternoon, all of you. I, BK Sinha, welcome you to yet another session of editorial discussion from the Hindu, dated 24th April 20. आज के एडिटोरियल का टाइटल है प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स. दोस्तों, कल हम लोगों ने एक और एडिटोरियल जो डिस्कस किया था उसका हेडिंग था स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी, एकता से संबंधित था. यानी कि कल का जो एडिटोरियल था और आज का जो एडिटोरियल है, ये दोनों हमारे सामाजिक पहलुओं पर बेस्ड है, सोशल एस्पेक्ट को टच करता हुआ है इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19. तो रोज़ की तरह आज भी सबसे पहले उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं जो वर्ड्स पहले के एडिटोरियल्स में आ चुके हैं और जो आज के एडिटोरियल्स में भी मौजूद हैं. तो सबसे पहला वर्ड है प्रोवाइड. प्रोवाइड मीन्स देना. कॉम्युनल, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, सांप्रदायिक. नेक्स्ट वर्ड इज एपिडेमिक. एपिडेमिक और पैंडेमिक में थोड़ा डिफरेंस है. एपिडेमिक मीन्स महामारी, और जब ये विश्व स्तर पर चली जाती है इस तरह की महामारी, देन इट बिकम्स पैंडेमिक, और तब उसको हम लोग कहते हैं वैश्विक महामारी. नेक्स्ट इज कांग्रेगेशन. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका मतलब था मंडली. धार्मिक मंडली के लिए या वैसे ग्रुप के लिए जो किसी रिलीजियस प्लेस पे जमा हो, उसको हम लोग कहते हैं कांग्रेगेशन. कल ही एक और वर्ड आया था स्टिग्मा, और इसी से बना हुआ वर्ड मिला था हम लोगों को स्टिग्मेटाइजेशन. स्टिग्मा मीन्स कलंक. आइसोलेशन भी पहले डिस्कस किया जा चुका है, इट मीन्स अलगाव. एक और वर्ड है कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल मीन्स होता है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कोर्ट. ये वर्ड एक नया वर्ड आज के एडिटोरियल में जुड़ा है, जिसका हिंदी होता है संज्ञेय. मतलब ऑफेंस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, अपराध के लिए यूज़ करते हैं, जिसको कोर्ट अपने नॉलेज में रखता है. नाउ वी डिस्कस द वर्ड्स जो कि आज के एडिटोरियल में हैं. फर्स्ट वर्ड इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण या परिवेश. नेक्स्ट इज वायलेंस. वायलेंस मीन्स हिंसा. नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज़. अब्यूज़ एक बार पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब्यूज़ मीन्स होता है गाली देना. ये सबसे कॉमन मीनिंग है इसका. दूसरा मीनिंग है दुरुपयोग करना, पावर एंड पोजीशन का दुरुपयोग करना. वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अब्यूज़. और आज के सेंस में जो वर्ड का मीनिंग है वो है दुर्व्यवहार. नेक्स्ट है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है के अधीन. जैसे ही हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ टॉर्चर, उसको बहुत तकलीफ़ों के अंतर्गत रखा गया, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट. देन अनदर वर्ड इज़ पर्सनल. हम लोग जो वर्ड जानते हैं वो जानते हैं पर्सनल. PERSONAL. पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत. ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए. तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. बट हियर द वर्ड इज़ डिफरेंट. पर्सनल. पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय रिलेटेड जो चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल. जैसे ही इज़ ए पुलिस पर्सनल, वो पुलिस का कर्मचारी है. नेक्स्ट इज सस्पेक्टेड. सस्पेक्टेड मीन्स सशंकित. नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड. इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमित. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट. ये थोड़ा कॉमन वर्ड है. प्रिवेंट मीन्स रोकना. नेक्स्ट इज वैकेट. वैकेट मीन्स होता है खाली करना. जैसे वैकेट दिस रूम, इस कमरे को खाली करो, वहाँ पे हम लोग इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज प्रेमाइसेस. प्रेमाइसेस मीन्स होता है परिसर. इसके लिए कॉमन वर्ड है कैंपस. प्रेमाइसेस दूसरा वर्ड है परिसर के लिए. एक और बहुत ही अनकॉमन वर्ड है जो शायद आप पहली बार सुनेंगे, प्रिसिंक्ट्स. PRECINCTS. उसका मतलब भी होता है कैंपस या परिसर. नेक्स्ट इज कंडेम. कंडेम मीन्स होता है निंदा करना. नेक्स्ट इज डास्टर्डली एक्ट. एक्ट का मतलब होता है कृत्य, और डास्टर्डली मीन्स क्रूर. क्रूअल के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे किसी का मर्डर हो गया तो वी से दैट दिस वाज ए डास्टर्डली एक्ट बाय द क्रिमिनल्स. नेक्स्ट इज डिसेंट. डिसेंट मीन्स सभ्य. सभ्य वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो इस्टेब्लिश नॉर्म के अंडर में काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट. नेक्स्ट इज बरियल. बरियल मीन्स दफनाना. दफनाने की क्रिया के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बरियल. बरी से बना हुआ वर्ड है बरियल. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जटिलताएं. नेक्स्ट बिलेटेड. बिलेटेड मीन्स देर से.
कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज यू फॉरगेट द बर्थडे ऑफ योर फ्रेंड एंड यू विश हिम somewhat late, say after 1 or 2 days, then what you write belated happy birthday to you. Next is cabinet means मंत्रिमंडल. Then promulgate एक अच्छा वर्ड है, घोषणा करना, अनाउंस करने के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं promulgate. नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश जो सरकार जारी करती है, इशू करती है. नेक्स्ट इज अमेंड. अमेंड इज ए कॉमन वर्ड मीनिंग देयर बाय संशोधन करना. नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स संज्ञेय. नेक्स्ट इज नॉन बेलेबल. नॉन बेलेबल मीन्स गैर जमानती. जैसे वारंट जो इशू होता है वो बेलेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है. नॉन बेलेबल मीन्स जहाँ पे ज़मानत नहीं मिलती. नेक्स्ट वर्ड इज ऑफेंस. ऑफेंस मीन्स अपराध. नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन मीन्स मुआवजा. नेक्स्ट इज आउटब्रेक. आउटब्रेक ऑफ फायर होता है, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक होता है, इसका मतलब होता है फैलना. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता. नेक्स्ट इनिशियली. इनिशियली मीन्स शुरू में. नेक्स्ट अवॉइड. अवॉइड का मतलब बचना. उसने मुझे अवॉइड किया, मेरे से बचकर निकल गया. नेक्स्ट इज इंस्टेंस. इंस्टेंस मीन्स उदाहरण. नेक्स्ट कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस मीन्स अनुपालन. नेक्स्ट इज अनविटिंगली. ये एक अच्छा वर्ड है, एडवर्ब के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं. बेइरादा. अनइंटेंशनल के लिए वर्ड है अनविटिंगली. नेक्स्ट इज फियर साइकोसिस मीन्स डर मनोविकृति. फियर साइकोसिस मीन्स डर मनोविकृति. जैसे अभी द इंटायर वर्ल्ड इज अंडर फियर साइकोसिस. कोरोना की वजह से पूरी दुनिया डर मनोविकृति के अंतर्गत है. नेक्स्ट इज काउंटर प्रोडक्टिव. ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है उल्टा. नेक्स्ट इज इंड्यूस. इंड्यूस मीन्स प्रेरित करना. नेक्स्ट इज शन. SHUN. शन मीन्स बंद करना, क्लोज करना. नेक्स्ट इज अवेयरनेस. अवेयरनेस मीन्स जागरूकता. देन कैंपेन. कैंपेन मीन्स अभियान. देन स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मीन्स एक जैसा ही, स्टीरियोटाइप. दो वर्ड फिर दो टर्म्स हैं एक ही जगह पे, प्रोटेक्टिव गियर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. तो प्रोटेक्टिव गियर का मतलब होता है सुरक्षा के उपकरण. जैसे गियर क्या होता है, हेलमेट इज़ ए हेड गियर. हेलमेट एक ऐसा अपरेटस है या ऐसा इक्विपमेंट है जिसको हम लोग लगाकर टू व्हीलर्स ड्राइव करते हैं. और सेकेंड टर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण. यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज हुआ है पर्सनल, तो यहाँ पे पर्सनल का हिंदी क्या होगा, व्यक्तिगत. नेक्स्ट इज स्केर्स. स्केर्स मीन्स दुर्लभ. नेक्स्ट इज एम्पैथी. एम्पैथी मीन्स समानुभूति. ये एक अच्छा वर्ड है. हम लोग क्या क्या वर्ड जानते हैं इससे रिलेटेड. एक जानते हैं सिंपैथी. सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति. कोई आदमी परेशानी में है, तकलीफ में है, तो वी शुड हैव सिंपैथी टुवर्ड्स हिम. नेक्स्ट इज एंटीपैथी. जब किसी से दुश्मनी होती है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एंटीपैथी. हिंदी वर्ड उसके लिए है बैर या दुश्मनी. और यहाँ पे जो वर्ड है इम्पैथी, दूसरे के जगह पर खुद को रख के देखना, इज कॉल्ड इम्पैथी या समानुभूति. जैसे गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज कॉम्पैशन. कॉम्पैशन मीन्स दया या अनुकंपा. जैसे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट होता है. सपोज एन एम्प्लॉय ऑफ ए डिपार्टमेंट और ए कंपनी डाइज इन एन एक्सीडेंट, तो उसके डिपेंडेंट विडो को या उसके बेटा या बेटी को कॉम्पैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है. तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज अनमिटिगेटेड. अनमिटिगेटेड मीन्स ये दिस इज अ नेगेटिव वर्ड बट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ संपूर्ण, कंप्लीट के सेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. जैसे अनमिटिगेटेड फेलियर. नेक्स्ट इज जेस्चर्स. जेस्चर्स मीन्स होता है मुद्रा या हाव भाव. नेक्स्ट इज फ्रेज है एक, इन रिकॉग्निशन ऑफ, के सम्मान में. नेक्स्ट सेल्फलेस सर्विस मीन्स निस्वार्थ सेवा. एक और अच्छा वर्ड टर्म है यहाँ पे, ट्राइंग टाइम्स. हार्ड टाइम्स के लिए हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं वर्ड ट्राइंग. ट्राइंग टाइम्स मीन्स कठिन समय. नेक्स्ट इज बोल्स्टर.
बोल्स्टर अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है सहारा देना, टू सपोर्ट समवन और समथिंग। और अगर नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है मसनद। मसनद इज़ ए वर्ड, probably you may not be knowing this. पिलो, you know, पिलो मीन्स तकिया, जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एक और होता है जो राउंड शेप में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मसनद। ड्राइंग हॉल्स में दीवानों पे रखा रहता है ये। नेक्स्ट इज मोरल। ये दिस वर्ड इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम मोरल। मोरल मीन्स होता है नैतिक, बट यहाँ पे ई लगा हुआ है तो दिस इज यूज्ड एज अ नाउन। और मोरल मीन्स होता है हौसला। So these are the words which will appear in today's editorial when we discuss it with you. Now we discuss the editorial titled Protection for Protectors. सुरक्षा देने वालों के लिए सुरक्षा। ये आज का एक बेहतरीन एडिटोरियल है जो प्रासंगिक भी है। तो पहले पढ़ते हैं कि एडिटोरियल में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। Since the first case of novel coronavirus infection in India was reported in end July, many healthcare workers have been subjected to abuse and violence in the line of duty. Most of the attacks have been on healthcare personnel sent to localities to collect samples from people who are suspected to have been infected or have come in contact with those who have tested पॉजिटिव फॉर द वायरस। जनवरी महीने के अंत में जबकि पहला केस भारत में रिपोर्ट किया गया था कोरोना वायरस के संक्रमण का, उस समय से लेकर आज तक कई कई स्वास्थ्यकर्मी जो इस काम में लगे हुए थे, उन्हें अपने ड्यूटी के दौरान हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसमें से अधिकांश अटैक उन पर उस समय हुआ जब वो किसी मोहल्ले में या किसी लोकेलिटी में ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए गए उन लोगों का जिन पर संदेह था कि वो कोरोना से ग्रसित हैं या वे उन लोगों के वैसे लोग के संपर्क में आए हैं जो ऑलरेडी कोरोना से ग्रसित थे। जब भी ऐसा हुआ, जब भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये स्वास्थ्यकर्मी उन इलाकों में गए, उन पर आक्रमण हुआ। ऐसी कई घटनाएं हमारे ज्ञान में आईं। Some doctors returning home from duty have been prevented from entering their homes and in some cases even asked to vacate their premises. कुछ डॉक्टर जो ड्यूटी से लौट रहे थे, उन्हें अपने घरों में घुसने से रोक दिया गया और कई केसेस में तो उन्हें उस कैंपस को भी खाली करने के लिए कहा गया जिसमें वो रहते हैं। While such acts have been widely condemned, nothing much changed on the ground. The dastardly act of a few people in Chennai, who not only attacked healthcare workers but also prevented a decent burial of a neurosurgeon who died of COVID-19 complications on April 19, shook the nation's conscience. इस लाइन में कहा गया है कि उस समय से लेकर ऐसी जो घटनाएं चल रही हैं, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अभी भी इस तरह की घटना जहां तहां हम लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी घटनाओं की तीव्र निंदा की गई है, चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है या की जा रही है, लेकिन ऐसा इसमें कोई बहुत परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ है। सबसे क्रूर कृत्य जो देखा गया, सबसे शर्मनाक जो बात देखी गई, वो ये थी कि चेन्नई में कुछ लोगों ने न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक किया, आक्रमण किया, बल्कि एक न्यूरोसर्जन जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन से हो गई थी, कोविड-19 के संक्रमण की वजह से हो गई थी, उनके बरियल को, मतलब जब उनको दफनाया जा रहा था तो दफनाए जाने की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया। और ये एक ऐसी घटना थी 19 अप्रैल को जो कि घटित हुई थी। इसने पूरे देश के अंतरात्मा को हिला दिया। यहाँ पे एक वर्ड दोस्तों आया है, कॉन्शियंस। इसको मैंने उस समय डिस्कस नहीं किया था।
कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को हिला देने वाली ये एक शर्मनाक घटना थी। दो बिलेटेड, the Union Cabinet's decision to promulgate an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 to make acts of violence against medical personnel a cognizable and non-bailable offence and also provide compensation in case of injury or damage or loss to property is thus commendable. इस पैराग्राफ में भी एक वर्ड आया commendable. Commendable मीन्स होता है सराहनीय। हालांकि थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन अभी हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है, एक अध्यादेश पारित किया है जिसके द्वारा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, ये एक एक्ट है 1897 का। उसके बाद से इसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इसको संशोधित किया गया है और कहा गया है कि चिकित्सकीय सेवाओं से जुड़े हुए लोगों पर अगर हिंसक आक्रमण होता है या कोई भी हिंसक वारदात करता है तो इस तरह के अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसे नॉन बेलेबल भी माना जाएगा। मतलब ऐसे अपराध में ज़मानत भी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ अगर कोई चोट लगी या किसी तरह के प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो उसका मुआवजा भी ऐसा करने वाले को भरना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। देन वी कम टू द सेकेंड पैराग्राफ, जहाँ की लिखा गया है, Very often the abuse and violence against healthcare workers after the outbreak of COVID-19 in the country has been due to fear and ignorance. The communal color given to the COVID-19 epidemic after the large religious congregation was held in mid-March by the Tablighi Jamaat in Nizamuddin, Delhi, initially led many in the community to avoid coming forward to get tested. अक्सर इस तरह का दुर्व्यवहार या हिंसा जो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई है कोविड-19 के फैलने के बाद हमारे देश में, वो उसका मुख्य कारण है डर और अज्ञानता। इस तरह की घटनाओं को जो सांप्रदायिक रंग दिया गया है ये उस समय से हुआ जब मार्च के मध्य में तबलीगी जमात वाला मामला जो निज़ामुद्दीन दिल्ली में हुआ वो सामने आया। इससे क्या हुआ, शुरू में इस कम्युनिटी के संप्रदाय के जो लोग थे वो आगे आने से कतराने लगे जांच के लिए। इसके पीछे क्या कारण था? इन मेनी केसेस द फियर ऑफ स्टिग्मा एंड आइसोलेशन रिजल्टेड इन अटैक्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स हु हैड गॉन टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम दोज। और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का जहां भी पता चला और उनका सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मी जब गए तो उन पर अटैक हुआ। इसके पीछे कारण थे कि लोगों के मन में कलंक का डर था और साथ ही साथ समाज से अलग कर देने का डर भी था। और यही दो फैक्टर्स ऐसे थे जिसने लोगों को उकसाया स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक करने के लिए। In other instances, the wrong messaging that getting infected by the virus meant certain death in order to achieve maximum compliance with the shutdown unwittingly led to a fear psychosis. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया वो ये था कि जो गलत निगेटिव मैसेजिंग जो की गई जिसमें ये बताया गया कि इस वायरस से संक्रमित होने का मतलब शर्तिया मौत है, इसका डर भी लोगों के मन में बहुत बैठ गया। ऐसा जानबूझकर किया गया था निगेटिव मैसेजिंग, शायद ये सोचते हुए कि इससे शटडाउन वाला जो मामला था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मानेंगे, इसका अनुपालन करेंगे। लेकिन इसके विपरीत हुआ ये कि लोगों के मन में डर बैठ गया, डर की अनुभूति बैठ गई, एक फियर साइकोसिस उन लोगों के मन में हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है।
Negative messaging, especially of the kind that induces fear and stigma, has always been counterproductive, as seen in the early days of the HIV/AIDS awareness campaign in the country. जो निगेटिव मैसेजिंग होता है उसका असर हमेशा निगेटिव होता है, उसका जो असर होता है वो हानिकारक होता है, काउंटर प्रोडक्टिव होता है। ऐसा हम लोगों ने देखा है। HIV और एड्स का भी मामला जब शुरू में आया था और इसके प्रति लोगों के बीच में जो जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया गया था, उस समय भी हम लोगों ने अनुभव किया कि निगेटिव मैसेज से फ़ायदा नहीं होता। अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस became easier and more effective when negative messaging and stereotyping about HIV/AIDS was shunned. उस समय भी ये देखा गया कि निगेटिव मैसेज HIV और एड्स के बारे में जब भेजना बंद किया गया, तब लोगों के बीच में इसके प्रति ज़्यादा जागरूकता बढ़ी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुआ। Doctors, nurses and other healthcare workers who are forced to work long hours treating patients infected with the highly infectious virus, and even when protective gear in the form of gloves, face mask and personal protective equipment are scarce, need more empathy, compassion, unmitigated support and cooperation from the society. ये काफ़ी लंबा लाइन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है डॉक्टर से, नर्सेस से, या और भी जो स्वास्थ्य कर्मी अभी काफ़ी लंबे घंटों तक जो ड्यूटी दे रहे हैं मरीज़ों का इलाज करते हुए। जो मरीज वैसे हैं जो बहुत ही बड़े संक्रामक वायरस से संक्रमित हैं, ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण काम है और ये और तब ज़्यादा जटिल हो जाता है जब प्रोटेक्टिव गियर जैसे ग्लोव्स, फेस मास्क और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसकी भी कमी है। इसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज या और भी स्वास्थ्य कर्मी संकट की इस घड़ी में मरीज़ों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को आवश्यकता है एम्पैथी की, समानुभूति, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। कॉम्पैशन मीन्स अनुकंपा, दया। अनमिटिगेटेड सपोर्ट, अनमिटिगेटेड को यहाँ पर यूज़ किया गया है पॉजिटिव सेंस में। समटाइम्स इट मे बी यूज्ड। अनमिटिगेटेड मीन्स अनकंडीशनल, बिना शर्त उनको समर्थन देने की ज़रूरत है। एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी, और सहयोग की ज़रूरत है। किन लोगों के द्वारा? हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा। Symbolic gestures such as clapping hands and lighting candles in recognition of their selfless service during these trying times do not bolster their morale as much as understanding and support does. कहा गया है कि हम लोगों ने जो काम किया, symbolic gestures थे, जैसे इनके सम्मान में तालियां बजाना, मोमबत्तियां जलाना, ये सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन इनसे उनका मनोबल उतना नहीं बढ़ता जितना अगर हम समझदारी दिखाएं उनके काम के प्रति, उनकी सेवा के प्रति, और उन्हें अपना समर्थन दें, तो ये ज़्यादा कारगर साबित होगा बनिस्बत इन सिंबॉलिक जेस्चर के। सो दिस वॉज ए ब्यूटिफुल एडिटोरियल टाइटल्ड प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आपको दिए जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस which were given to you as homework yesterday. कल का हमारा जो एडिटोरियल था वो था स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डेस्पीकेबल। ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे जिसमें जो बेस्ट वर्ड होगा दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट। एज वी नो कि डेस्पीकेबल मीन्स होता है घृणा से भरा हुआ। यहाँ पे मैंने मार्क किया है आपकी सुविधा के लिए। तो दिस इज ए नेगेटिव वर्ड, तो इसका जो भी एंटोनिम होगा वो होगा पॉजिटिव। तो डेस्पीकेबल का एंटोनिम होगा एडमायरेबल, प्रशंसा से भरा हुआ। सो दिस इज द आंसर। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2,
वाई मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन द UAE। UAE में बहुत से लोगों ने की नौकरियां चली गई, इसके पीछे क्या कारण था? तो यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ 2 का सेकेंड लाइन, बट इन द UAE द रिस्पॉन्स हैज बीन क्विक, मेनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट। बहुत लोगों की नौकरी क्यों गई? क्योंकि उन लोगों ने घृणा से भरे हुए मैसेज पोस्ट किए थे, इसी आधार पर उनकी नौकरियां चली गई। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। It has been mentioned in the editorial that the pandemic has done 2 damage to us. What are they? ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया है कि इस वैश्विक महामारी ने हमें 2 तरह से नुकसान पहुंचाया, और वो दोनों चीज़ें क्या क्या थी ये आपको खोज कर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, शुरू के 4th लाइन में, तो लिखा हुआ है द पैंडेमिक हैज़ फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म। पैंडेमिक ने पहला खराब काम क्या किया कि संप्रदायवाद की जो चिंगारी है इसको और भड़का दिया, और साथ ही साथ इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वोज, और हमारी जो आर्थिक परेशानियां या चिंताएं हैं उसको इसने और जटिल बना दिया। तो दीज 2 डैमेजेस were done by the pandemic to us. So this was the answer to question number 3. Then we come to question number 4. इसमें पूछा गया है what strategy of communication by the government pays in the prevailing situation। जो वर्तमान स्थिति है जिसमें हम लोग भयभीत हैं, आक्रांत हैं कोरोना वायरस से, उसमें सरकार को कम्युनिकेशन के मामले में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर कहाँ पे है? इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा सेकेंड पैराग्राफ के नीचे में। In an environment that is already rife with fear and uncertainty, the official communications strategy must focus on building trust and offering reassurance। तो जो सरकारी संदेश होना चाहिए या जो मैसेजेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? इस तरह के होने चाहिए जिससे आपसी सद्भाव बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, और लोगों में रिसिलियंस डेवलप हो, मीन्स लोगों में नॉर्मल की तरफ लौटने की प्रवृत्ति जगे। तो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। देन वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू द स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस इंडियंस। कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बहुत ही दृढ़ संदेश हम लोगों को दिया है, तो अब भारतीयों का क्या कर्तव्य बनता है इसके प्रति। तो इसका आंसर एकदम इस एडिटोरियल के लास्ट में है। His call for unity in the face of this calamity must be translated into firm action. This is the answer to question number 5। मतलब इंडियंस होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि उनकी जो अपेक्षा है इस संदेश के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि हमारे लोगों के बीच में, हम भारतीयों के बीच में एकता बनी रहे, सद्भाव बना रहे, तो उनकी इस इच्छा को हम लोगों को वास्तविकता में बदलना है। वी शुड ट्रांसलेट हिज मैसेज और हिज विश इनटू फर्म एक्शन। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस इंडियंस। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्वेश्चंस कैसे थे और उसके आंसर्स कहाँ पे थे। उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसके आंसर्स को खोजा होगा और उसको सही टिक भी किया होगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का सेशन जिसमें इतनी चीज़ें डिस्कस की गई। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई होंगी। और आज का जो एडिटोरियल था प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टर्स, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। आज के वर्ड मीनिंग भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं। यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के रखिएगा। कल फिर हम आपके साथ इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।